बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद खिदर और आप देख रहे हैं 110 न्यूज़। नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाक भारत ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त, पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता। वफाकी वज़ीर तालीम का 1 मार्च से तालीमी इदारे मामूल पर खोलने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि मुल्क भर के तालीमी इदारे हफ्ते में 5 रोज़ खुलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA-75 में मुबैना धांधली केस की समाअत नून लीग के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील ने दलाइल पेश किए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं इमरान खान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमत है। लाहौर की एहतिसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस पर समाअत। शहबाज शरीफ ने कहा इस रेफरेंस का एक एक लफ्ज झूठ और फ्रॉड है। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट में जारी। भवाना अदालत में पेशी पर आने वाला शख्स फायरिंग से हलाक। सांगला हिल के गांव पिंडवरिया में 6 साला बच्चे को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। DPO ननकाना साहब बिलाल इफ्तिखार की खसूसी हिदायत पर थाना सिटी पुलिस की मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सांगला हिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई रहनुमा अली अशरफ वाहिला ने हमजा शहबाज शरीफ की जमानत पर मिठाई तकसीम की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, मजीद तफसीलात एक ब्रेक के बाद। अब दाग हो या जर्म्स, ब्राइट सब राइट कर देगा। बिल्कुल नए एंटी बैक्टीरियल ब्राइट का जर्मीशील्ड फॉर्मूला दाग को फाइट करे, जर्म्स को सैनिटाइज करे पूरे 99.9%। देखा, दाग को लेफ्ट और जर्म्स को राइट कर दिया। ये तो ब्राइट ने सब राइट कर दिया। वेलकम बैक नाज़रीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको बताएं पाक भारत ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त हुई, जिसमें पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल के दरमियान हॉटलाइन पर राब्ता। दोनों इतराफ का गुज़श्ता शब से कंट्रोल लाइन और दीगर सेक्टर्स पर जंग बंदी से मुतालिक तमाम मुआहदों और समझौतों पर सख्ती से अमल पैरा होने का यादा। बाहमी मफाद अमन की खातिर इश्यूज और तहफ़्फ़ुज़ात को हल करने पर इत्तेफाक। बॉर्डर्स फ्लैग मीटिंग से किसी भी गैर मुतवक्किह सूरत हाल गलत फहमी को हल करने पर इत्तेफाक। ISPR के मुताबिक पाक भारत DGMOs ने कंट्रोल लाइन समेत तमाम सेक्टर्स की सूरत हाल का जायजा लिया। DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं दोनों मुल्क हॉट लाइन के मौजूदा मेकनिज़म को मौसर बनाने पर मुत्तफिक हैं। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद का 1 मार्च से तालीमी इदारे मामूल पर खोलने का ऐलान। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद कहते हैं कि मुल्क भर के तालीमी इदारे हफ्ते में 5 रोज़ खुलेंगे। फैसले का इतलाक तमाम तालीमी इदारों पर होगा। वफाकी वज़ीर तालीम का कहना था अल्लाह की रहमत से हम मामूल पर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन में NA-75 में मुबैना धांधली केस पर समाअत। नून लीग के उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार के वकील ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन ने NA-75 में पोस्टिंग ट्रांसफर पर पाबंदी लगाई। हुकूमत ने जुल्फ़कार को DSP लगा दिया। जुल्फ़कार विरिक का नाम जुल्फ़कार अली है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने पूछा आपको यकीन है कि जुल्फ़कार अली और जुल्फ़कार विरिक एक ही आदमी हैं? वकील ने कहा जी बिल्कुल, दोनों एक ही शख्स हैं। ये बात आला सतह पर साजिश को जाहिर करती है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत दुनिया की करप्ट तरीन हुकूमत है। इलेक्शन चोरी का खुरा वज़ीर आज़म तक जाता है। इलेक्शन चोरी के मुतालिक हक़ाइक़ जानने की ज़रूरत है। मुजरिमों की चोरी पर पर्दा डालने के लिए कमीशन बनते हैं। एहतिसाब का इदारा आज खुद काबिल एहतिसाब है। और लाहौर की एहतिसाब अदालत में आशियाना रेफरेंस पर समाअत, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा इस रेफरेंस का एक एक लफ्ज झूठ और फ्रॉड है। जिस कमेटी को हमने ब्लैक लिस्ट किया उसी ही को BRT का ठेका दिया गया। इनकी टीम ने कौम का पैसा बचाया। मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन में अवाम के करोड़ों रुपए बचाए। प्रोसिक्यूशन सुप्रीम कोर्ट से जमानत के खिलाफ दरख्वास्त वापस ले ली। PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में नून लीग की सेक्रेटेरिएट में हुआ। इजलास से कमल बिलावल भुट्टो और मौलाना फजल रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मुल्की सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात पर तबादला ख्याल। PDM के फैसलों पर भी गुफ्तगू। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की मुलाकात आज रायबेंड में हुई। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ।
और भवाना अदालत में पेशी पर आने वाला शख्स फायरिंग से हलाक कर दिया गया। भवाना में अदालत की पेशी के वक्त आने वाले शख्स को नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने फायरिंग करके हलाक कर दिया। मुलजिमान फरार। वाक़या थाना भवाना के इलाका 446 खानवाना के करीब पेश आया। मकतूल अफलातून वालिद सुल्तान चक नंबर 203 बलवाना का रिहायशी था। लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस मौका पर पहुंच गई और वाक़या की तफसील शुरू कर दी। सांगला हिल के गांव पिंडवरिया में 6 साल बच्चे को अगवा करने की कोशिश नाकाम बना दी गई। सांगला हिल के गांव पिंडवरिया के रिहायशी मोहसिन पवार का 6 साल भतीजा घर से दुकान की तरफ निकला तो 2 नौजवान मोटरसाइकिल पर सवार थे। उन्होंने बच्चे को जबरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाया। बच्चे ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर लोगों ने मोटरसाइकिल सवार को काबू में कर लिया। मुलजिमान का ताल्लुक चक नंबर 45 से है। सांगला हिल पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद तशवीश शुरू कर दी। DPO ननकाना साहब बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर ननकाना में मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। पुलिस ने मंशियात फरोश अशरफ रहमानी को रंगे हाथों गिरफ्तार करके 1 किलो से जायद चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO ननकाना की हिदायत पर SHO थाना सांगला हिल ने मंशियात फरोशों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया। पुलिस को इतला मिलते ही अशरफ रहमानी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सांगला हिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिलाई रहनुमा अशरफ वाहला ने हमजा शहबाज की जमानत पर मिठाई तकसीम की। इस मौका पर उन्होंने शरीफ बरादरान पर जितने भी इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया। उनका कहना था कि हुकूमत इंतजामी कार्रवाइयाँ कर रही है। ज़िमनी इलेक्शन में PTI की हुकूमत को बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शेर अफगन की इस रिपोर्ट में। जी शेर अफगन साहब, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सांगला हिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिली रहनुमा अली शरीफ वाला ने हमजा शहबाज की जमानत मंजूर होने पर अपने दफ्तर में मिठाइयाँ तकसीम की। इस मौका पर उन्होंने कहा कि शरीफ बरादरान पर जितने भी मुकदमात बनाए गए सब झूठे और बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत शरीफ बरादरान से इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है, क्योंकि हुकूमत अब तक शरीफ बरादरान पर 1 रुपये की भी करप्शन साबित नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि आज हमजा शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर होना हक और सच की फतह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हुई, जिसका नतीजा ये निकला कि ज़िमनी इलेक्शन में PTI को बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा। अवाम की बारीक शरीयत ने PTI की हुकूमत को नज़रअंदाज कर दिया है। इंशाल्लाह जल्द ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोबारा किरदार में आकर पाकिस्तान को महंगाई की दलदल से निकालेगी, जिस तरह पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान को लोड शेडिंग से निजात दिलाई थी। इस मौका पर अमदाद सैन राजपूत, डॉक्टर यूसुफ गुम्बन भी मौजूद थे। जी शेर अफगन चेयर ब्यूरो चीफ 110 न्यूज़ ननकाना साहब। न्यूज़ बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। मजीद न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए 110 न्यूज़, क्योंकि हम पहुँचते हैं खबर से खबर की सच्चाई तक।